बच्चों, आज हम तुम्हें इंग्लिश की यूनिट 10 पढ़ाने जा रहे हैं। यूनिट 10 इसमें क्या बताया गया है? दैट इज़ ए टॉय, मतलब वह खिलौना है। नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है। दूर की वस्तु दर्शाने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। दैट के द्वारा एक ही पदार्थ या वस्तु का निर्देश किया जाता है। दैट के साथ इज क्रियापद का प्रयोग होता है। जो दूर की वस्तु है वो दिखाने के लिए, बताने के लिए दैट का प्रयोग होता है। और दैट के साथ क्या क्रिया लगाते हैं? इज। ठीक है। अब उसके बाद न्यू वर्ड दिए हैं, यानी कि नए शब्द जो इस तुम्हारे लेसन में, यूनिट में नए शब्द आए हैं वो दिए गए हैं। जैसे दैट का मतलब होता है वाह। टॉय का मतलब होता है खिलौना। बैग का मतलब होता है थैला। गन का मतलब होता है बंदूक। कप का मतलब होता है प्याला। बस का मतलब होता है बस। इसी तरह इधर सारे उच्चारण यहाँ पे, जैसे फॉक्स है तो फॉक्स लिखा हुआ है, फॉक्स का मतलब होता है लोमड़ी लिखा हुआ है। आप इसका की वर्ड मीनिंग, यानी कि जो नए शब्द दिए हैं उनकी जो मीनिंग दी है, यानी कि अर्थ दिया है, आप उसे पढ़कर याद करिए। अब हम लोग देखते हैं नीचे क्या लिखा हुआ है। दैट से जो सेंटेंस शुरू होते हैं वो बताए हैं। जैसे दैट इज़ ए बॉय, दैट इज़ ए गन, दैट इज़ ए बस, दैट इज़ ए फ्लाई, दैट इज़ ए फॉक्स, दैट इज़ ए बैग, दैट इज़ ए कप, दैट इज़ ए की, दैट इज़ ए फिग, दैट इज़ ए नेस्ट। ऊपर सबकी मीनिंग दी हुई है, यानी सबका अर्थ ऊपर दिया हुआ है। अब पीछे एक्सरसाइज दी है वो हम तुम्हें बताते हैं। यहाँ पे तालिका बनी हुई है, तो पहली तालिका जो यहाँ पे बनी हुई है इसमें दैट लिखा है, फिर बीच वाली में इज लिखा है। इसमें सेंटेंस आपको बनाकर लिखने, जो कि हमने सामने बनाकर लिखकर आपको दिए हैं। हम आपको बताते हैं कि बनाना कैसे है। जैसे लिखा है ये दैट के साथ इज लगाओ और ए टॉय। पहला सेंटेंस ये बन गया, दैट इज़ ए टॉय। फिर दूसरा बनेगा दैट इज़ ए ग्लास। तीसरा बनेगा दैट इज़ ए फिग। चौथा बनेगा दैट इज़ ए नेस्ट। पांचवा बनेगा दैट इज़ ए कप। इस तरीके से इसमें 5 सेंटेंस बनाने हैं, 5 वाक्य बनाने हैं। अब दूसरा देखिए क्या लिखा है। नमूने के अनुसार नीचे के शब्दों से अंग्रेजी वाक्य बनाइए। यहाँ पे नमूना दिया गया है, जैसे गन लिखा है, ठीक है। अब इसका वाक्य पूरा बनाना है, दैट लगाकर, दैट इज लगाकर हमको वाक्य बनाना है। तो क्या लिखा हुआ है नीचे उसके गन के? दैट इज ए गन। इसी तरह पहला लिखा हुआ है नेस्ट, तो हम क्या पढ़ेंगे, क्या बनाएंगे इसका वाक्य? दैट इज़ ए नेस्ट, जो कि हमने आपको यहाँ पे लिख के दिया है। दूसरा दैट इज़ ए जार, दैट इज़ ए फॉक्स। फिर चौथा आ गया दैट इज़ ए काऊ। पांचवा आ गया दैट इज़ ए बॉल। हमने यहाँ पे बेटा आपको ये सब चीज़ें लिख कर दी है, सारे सेंटेंस सामने। हाँ, फिर तीसरा देखिए, नमूने के अनुसार निम्न के वाक्यों का हिंदी में अनुवाद कीजिए। इसका हिंदी में अनुवाद करना है। अंग्रेजी में दिया हुआ है, इसे हमें हिंदी में लिखना है। जैसे लिखा है दैट इज़ ए बॉल, वह गेंद है। दैट का मतलब होता है वह, बॉल का मतलब होता है गेंद, तो वह गेंद है। पहला सेंटेंस है दैट इज़ ए फिग, वह अंजीर है। दैट इज़ ए, वह कप है। दैट इज़ ए ग्लास, वह गिलास है। दैट इज़ ए टॉय, तो वह खिलौना है। इस तरीके से इसका हिंदी में अर्थ लिखना है, अनुवाद करना है। यहाँ हमने इसके जस्ट सामने यहाँ पे पहला दूसरा करके पूरा आपको छठे तक लिख कर दिया है। निम्न वाक्यों का अंग्रेजी में उच्चारण लिखिए। अब हमें इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है वह कलम है, इसको अंग्रेजी में लिखना है। दैट इज़ ए पेन, वह अंजीर है।
दैट इज़ ए फिग, वह गिलास है। दैट इज़ ए ग्लास, वह थैला है। दैट इज़ ए बैग, फिर वह बंदूक है। दैट इज़ ए गन, वह चाबी है। दैट इज़ ए की, वह पेंसिल है। दैट इज़ ए पेंसिल। इस तरीके से इसको लिखना है। निम्न के अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण लिखिए। जैसे कप लिखा है तो कप आपको अंग्रेजी में शब्दों में लिखना है। कप उच्चारण लिखना है। कप का उच्चारण यहाँ सामने लिखा है, जो कि हमने आपको लिख कर दिया, पढ़ोगे तो समझ में आएगा। दूसरा गन, तो देखिए हमने सामने गन लिख के दिया है आपको। एप्पल, इस तरीके से इसको लिखना है। अब ये यूनिट 10 आपकी पूरी हुई। इसको पढ़कर याद करिए सारे वर्ड मीनिंग, यानी कि सारे शब्द और उसकी मीनिंग, सबकी स्पेलिंग, और अपनी कॉपी में 2 बार सब याद करके लिखे और इसकी एक्सरसाइज 2 बार पूरी अपनी कॉपी में अच्छी तरीके से पढ़कर लिखिए। ठीक है, ओके, बाय।